नमस्कार। एक समय में एक बार एक राजा थे। उनके पास धन दौलत ऐश्वर्य की चीजें और शक्ति तो बहुत थी, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उन्होंने राज सिंहासन अपने उत्तराधिकारी को सौंपा और राजमहल छोड़कर निकल पड़े। शांति के लिए उन्होंने विद्वानों के साथ सत्संग किया, तीर्थ यात्राएं की, पर उनके मन में अशांति बनी रही। मन में चिंता का भाव लिए वो देश भ्रमण करते रहे। एक दिन चलते चलते काफी थक गए और भूख के कारण निढाल होने लगे। राजा पगडंडी से उतरकर एक खेत में रुके और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। खेत में आए पथिक को देखकर एक किसान उनके पास जा पहुंचा और उनका चेहरा देखकर ही समझ गया कि वह व्यक्ति थका हुआ भी है और भूखा भी है। उसे क्या पता कि ये राजा है। किसान ने हांडी में उबालने के लिए चावल डाले और राजा को आदेश दिया कि जरा उठो, ये चावल पकाओ और जब चावल पक जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं थोड़ी सी कटाई और कर लेता हूं। इससे हम दोनों पेट भरेंगे और मेरा काम भी निपट जाएगा। राजा मंत्रमुग्ध होकर किसान की बात सुनते रहे। किसान के जाने के बाद उन्होंने आदेशानुसार चावल पकाने शुरू कर दिए। जब चावल पक गए तो उन्होंने किसान को बुलाया, आवाज दी और दोनों ने भरपेट चावल खाए। फिर किसान अपने काम में फिर से लग गया और राजा को पेड़ की ठंडी छांव में बहुत गहरी नींद आ गई। ऐसी नींद उसे कभी आई नहीं थी। सपने में राजा ने देखा कि एक दिव्य पुरुष खड़ा होकर उसे कुछ कह रहा है। उसने कहा कि मैं कर्म हूं और मेरा आश्रय पाए बिना किसी को शांति नहीं मिलेगी। चाहे तुम कितने भी शास्त्र पढ़ लो या तीर्थ यात्राएं कर लो, तुम्हें बिना कर्म किए सब कुछ मिल गया है, इसलिए तुम्हारे जीवन में अशांति है। तुम एक बनी बनाई व्यवस्था का संचालन करते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में विरक्ति है। तुम कर्म करो, कर्म करने का अलग ही आनंद है और इससे तुम्हारे अंदर जीवन के प्रति वैराग्य नहीं, जीवन का लगाव पैदा होगा। राजा की आंखें खुल गई। उन्हें लगा कि उनको जीवन का उद्देश्य मिल गया है। असली शांति न दौलत में है और न सिर्फ शक्ति में है। इनके साथ कर्म का मिश्रण ना हो, और कर्म अकेले में इतनी शक्ति है कि वह हमारे जीवन में बाकी चीजें ला सकता है। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है, निरंतर कर्म करना बहुत जरूरी है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।